हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट कोचिंग क्लासेस। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है यूज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोस इन इंग्लिश। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे दिस, दैट एंड दीज और दोस का उपयोग करते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस है और इनको कैसे इंग्लिश स्पीकिंग में हम यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हम इस पे एग्जाम्पल भी करेंगे और रियल लाइफ एग्जाम्पल करेंगे ताकि आप समझ सके कि हम अपने डेली कॉन्वर्जेशन में यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे दिस एंड दैट एंड दिस दोस को हम उपयोग कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे इम्प्रूवमेंट कोचिंग क्लास यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम दिस और दैट का कैसे उपयोग करते हैं अपने इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिस और दैट को हिंदी में हम क्या कहते हैं। दिस को हम हिंदी में बोलते हैं यह और ये, दैट को हम हिंदी में बोलते हैं वह और वो। तो अब हम देखते हैं कि दिस को हम कैसे यूज करते हैं। तो दिस की डेफिनेशन है हमारी, ऑब्जेक्ट इज नियर टू अस एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी अ सिंगुलर नाउन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज हमारे नज़दीक है या पास है और वो एक है, मतलब एक वचन संज्ञा है, कोई भी चीज अगर एक है और हमारे नज़दीक है तो हम उसको बोलने के लिए दिस का उपयोग करते हैं। दोबारा सुन लीजिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे नज़दीक है या पास है और वो सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, कोई एक वस्तु है, तो उसके लिए हम दिस का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस फ्लावर। दिस फ्लावर मतलब अगर कोई फूल हमारे पास में है तो बोलेंगे दिस फ्लावर और वो फूल एक ही होना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, अगर वो कोई चीज़ एक है, हमारे नज़दीक है, तो हम उसकी जगह दिस का उपयोग करते हैं। जैसे दिस फ्लावर, यह फूल, दिस हाउस। यानी कि देखिए, घर कोई हमारे पास में और वो घर एक ही है तो बोलेंगे दिस हाउस। अगर कोई लड़का हमारे पास है और वो एक है तो बोलेंगे यह लड़का, मतलब दिस बॉय। अगर कोई भी गाय हमारे पास में है और वो एक है, उसको बोलने के लिए बोलेंगे दिस काउ। तो चलिए कुछ इस पे हम एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आप समझ सकें कि हम दिस को कैसे अपने इंग्लिश में यूज़ करते हैं। जैसे यह लड़का है, अगर वो लड़का एक है और हमारे पास है तो बोलेंगे यह एक लड़का है, तो इसको बोलेंगे दिस इज अ बॉय। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यह मेरा घर है, अगर घर एक है और वो आपका है तो अगर पास में है तो आप ये बोलेंगे दिस इज माई हाउस। चलिए एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यह लड़की सुंदर है, तो अगर लड़की वो आपके पास में है, अगर आप बोल रहे हैं यह लड़की सुंदर है और लड़की एक ही है, तो आप यूज़ करेंगे यह लड़की सुंदर है, मतलब दिस गर्ल्स इज़ ब्यूटीफुल। यह कुत्ता काला नहीं है, तो देखिए ये कुत्ता हमारे पास में है तभी हम बोलेंगे यह कुत्ता काला नहीं है, तो हम बोलेंगे दिस डॉग इज़ नॉट ब्लैक। तो ये तो हमारे हो गए एग्जाम्पल दिस के। अब चलिए हम देखते हैं कि हम दैट को कैसे यूज़ करते हैं। दैट की डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट इज़ फार फ्रॉम अस एंड मस्ट बी अ सिंगुलर। यानी कि ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट या नाउन है जो हमसे दूर है और एक वचन है, मतलब एक ही है, तो हम उसकी जगह पे दैट यूज़ करते हैं। देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ अगर एक है और हमसे दूर है तो हम उसकी जगह पे क्या यूज़ करेंगे, दैट। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वह फूल, तो वह फूल अगर दूर है तो हम उसको यह फूल नहीं बोलेंगे, बोलेंगे वह फूल, तो वह फूल को बोलेंगे दैट फ्लावर। जैसे वो घर, अगर एक घर है, अगर हम दूर बोल रहे हैं कि वो घर, तो बोलेंगे दैट हाउस। वो लड़का, अगर लड़का हमसे दूर है, एक है, तो बोलेंगे हम दैट बॉय।
वो गाय। अगर वो गाय हमसे दूर है तो हम बोलेंगे एक है, अगर वो दूर है और अगर एक है तो बोलेंगे दैट काउ। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम कैसे दैट को अपने इंग्लिश में यूज़ करते हैं। जैसे वो लड़का है, अगर वो लड़का दूर है तो आप यही बोलेंगे वो लड़का है। तो वो लड़का है को हम इंग्लिश में बोलेंगे दैट इज़ अ बॉय। अब दूसरा एग्जाम्पल है वो घर मेरा नहीं है। तो अगर आप पास में होते तो ये बोलते कि ये घर मेरा नहीं है, पर ये घर दूर है तो आप बोलेंगे वो घर मेरा नहीं है। तो वो घर मेरा नहीं है हम बोलेंगे दैट इज़ नॉट माई हाउस। जैसे अगला एग्जाम्पल है वो किताब मेरी है। तो वो किताब मेरी है को बोलेंगे दैट इज़ माई बुक। अगला एग्जाम्पल है वो टेबल तुम्हारा नहीं है। तो बोलेंगे दैट इज़ नॉट योर टेबल। तो ये हमने एग्जाम्पल से समझा कि हम दिस और दैट को कैसे उपयोग करते हैं। दोबारा सुन लीजिए, दिस एंड दैट का उपयोग होता है सिंगुलर नाउन के लिए, कोई भी एक चीज़ है। दिस का उपयोग होता है अगर कोई चीज़ हमारे पास में है तो हम दिस का उपयोग करेंगे, और कोई भी चीज़ हमसे दूर है तो हम दैट का उपयोग करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं कि दीज एंड दोज का हम कैसे उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले दोनों की इंग्लिश देख लें क्या होती है। दीज को भी हम यह और ये बोलते हैं, और दोज को हम बोलते हैं वह और वो, लेकिन ये दोनों ही प्लूरल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कोई भी वस्तु एक से ज़्यादा है, हमारे पास है, दूर है और एक से ज़्यादा है, तो हम उसकी जगह पे दिस दैट की जगह हम दीज दोज उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम दीज को कैसे उपयोग करते हैं अपनी इंग्लिश में। तो इसकी डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट इज नियर टू अस मस्ट बी अ प्लूरल नाउन। दोबारा सुन लीजिए, ऑब्जेक्ट इज नियर टू मी एंड मस्ट बी अ प्लूरल नाउन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास में है और एक से ज़्यादा है, देखिए एक होता था और हमारे पास में होता था तो हम दिस यूज़ करते थे, पर एक से ज़्यादा है तो हम वहाँ पे दीज यूज़ करते हैं। तो चलिए फिर कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप समझ सकें कि कैसे हम दीज का उपयोग करते हैं। जैसे ये फूल, अगर फूल हमारे पास हैं और एक से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे दीज फ्लावर्स। ये कपड़े, अगर कपड़े हमारे पास में हैं और कपड़े एक से ज़्यादा है तो हम यूज़ करेंगे दीज क्लॉथ। यहाँ पे हम दिस क्लॉथ नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि दिस हमारा होता है सिंगुलर के लिए और दीज होता है प्लूरल के लिए। जैसे ये घड़ियाँ, दीज वॉचेस। ये गाय, दीज काउज। ये कुत्ते, दीज डॉग्स। अगर देखिए डॉग एक से ज़्यादा हैं और हमारे नज़दीक है तो हम बोलेंगे दीज डॉग्स। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम दीज को कैसे अपने इंग्लिश में यूज़ करते हैं। जैसे ये फूल लाल हैं। तो देखिए अगर एक से ज़्यादा फूल हैं, अगर वो हमारे पास में है तो बोलेंगे ये फूल लाल हैं, तो बोलेंगे दीज फ्लावर्स आर रेड। अगला एग्जाम्पल है ये कपड़े तुम्हारे नहीं हैं, तो बोलेंगे दीज क्लॉथ आर नॉट योर। अगला एग्जाम्पल है ये मेरी घड़ियां हैं, दीज आर माई वॉचेस। अगला एग्जाम्पल है ये गाय काली हैं। तो देखिए अगर ये गाय आपके पास में है और एक से ज़्यादा हैं तो आप बोलेंगे ये गाय काली हैं, तो बोलेंगे दीज काउज आर ब्लैक। अगला एग्जाम्पल है ये लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। तो देखिए एक से ज़्यादा लड़कियां हैं, अगर अब आपके पास में हैं तो आप बोलेंगे ये लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, तो हम बोलेंगे दीज गर्ल्स कैन डू एनीथिंग। तो ये हमारे एग्जाम्पल हुए दिस के, और हमने दिस पे कुछ एग्जाम्पल किए ताकि आप समझें। तो चलिए अब हम दोज का उपयोग देखते हैं कि हम कैसे दोज का उपयोग अपने इंग्लिश में करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट इज फार फ्रॉम अस एंड दैट मस्ट बी अ प्लूरल नाउन। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर है और वो एक से ज़्यादा है, मतलब बहुवचन संज्ञा है। दोबारा सुन लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट
एक से ज़्यादा है उनकी संख्या और वो हमसे दूर हैं, तो उसको बताने के लिए हम दोस का उपयोग करते हैं। जैसे हम पास के लिए दिस का उपयोग करते हैं, वैसे ही दूर बताने के लिए हम दोस का उपयोग करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो समझते हैं हम। जैसे वो फूल, दोस फ्लावर। वो कपड़े, एक से ज़्यादा कपड़े हैं और दूर है तो हम बोलेंगे वो कपड़े, तो बोलेंगे दोस क्लोथ्स। वो घड़ियाँ, दोस वॉचेस। वो गाय, दोस काउस। वो लड़कियाँ, अगर लड़कियाँ हमसे दूर हैं और एक से ज़्यादा हैं तो बोलेंगे वो लड़कियाँ, मतलब दोस गर्ल्स। वो लड़के, तो हम बोलेंगे दोस बॉयज। वो हाथियाँ, तो बोलेंगे दोस एलिफेंट। तो चलिए अब हम इस पे कुछ एग्जाम्पल करके समझते हैं कि हम कैसे अब इसको इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। वो कपड़े तुम्हारे नहीं हैं, तो हम बोलेंगे दोस क्लोथ आर नॉट योर्स। अगला एग्जाम्पल है वो लड़कियां क्रिकेट खेल सकती हैं, दोस गर्ल्स कैन प्ले क्रिकेट। वो लड़के इंग्लिश बोल सकते हैं, दोस बॉय कैन स्पीक इंग्लिश। वो गाय काली नहीं है, दोस काउस आर नॉट ब्लैक। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो बच्चे यहाँ नहीं खेलते हैं, तो हम बोलेंगे इसको दोस चिल्ड्रन डोंट प्ले हेयर। चलिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्विकली रिवीजन करते हैं ताकि आप समझ सकें अच्छी तरीके से। तो दिस और दैट का उपयोग करते हैं हम सिंगुलर नाउन के लिए, कोई भी एक चीज़ है उसको बताने के लिए हम दिस और दैट का उपयोग करते हैं। दिस का उपयोग होता है कोई भी चीज़ हमारे पास में है तो हम दिस का उपयोग करते हैं, जैसे यह कुत्ता, दिस डॉग। और वहीं दैट का उपयोग हम करते हैं कोई चीज़ हमसे दूर है और एक है, तो हम बोलेंगे वह कुत्ता, तो हम बोलेंगे दैट डॉग। वहीं पे दीज एंड दोस दोनों ही प्लूरल नाउन के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ हैं हमसे दूर हैं या पास हैं तो हम उसके लिए दीज और दोस का उपयोग करते हैं, जिसमें से दीज का उपयोग किया जाता है अगर कोई वस्तु हमारे पास में है तो हम जैसे बोलेंगे ये कुत्ते, तो हम बोलेंगे दीज डॉग्स। अगर वही कुत्ते एक से ज़्यादा हैं और दूर हैं तो हम बोलेंगे दोस डॉग। तो यहीं पे आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।